बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्द हवाएं, अंधेरा, सुबह के 7 बज रहे हैं और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मौसम तो मुसलसल बताते ही रहते हैं, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट जानकारी रात देर गए एक नोटिफिकेशन आया और एक तरह का अलर्ट भी उन तमाम लोगों के लिए जो कई जगहों पर झांसे में फंसते हैं। और ये कई अफसरों के साथ हुआ, कई बड़े लोगों के साथ हुआ, तो हम जैसे छोटे इंसानों की तो हैसियत ही नहीं कि इस तरीके से कहीं किसी के झांसे में आकर खुद बच पाए। हुआ ये है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं, टू व्हीलर्स जो चलाते हैं, थ्री व्हीलर्स चलाते हैं, फोर व्हीलर्स चलाते हैं, तमाम लोगों को पता है कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन चालान भरते हैं या उनके ऑनलाइन चालान कटते हैं। चलते चलते उनको मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका इतना पैसा कट गया, ये हुआ वो हुआ। बहरहाल अब एक सिलसिला चल चुका है कि फ़ेक मैसेजेस या एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या फिर आपके व्हाट्सएप पर एक फ़ेक चालान आ जाता है। एपीके फ़ाइल होती है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर बैंक के नाम पर एपीके फ़ाइलें आप तक आती रहीं और एक क्लिक पर आपका मोबाइल फ़ोन, आपका पूरा सिस्टम फ़ोन का हैक हो जाता था। अब हुआ ये है कि क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से ये साइबर एडवाइज़री जारी की गई तमाम शहरियों के लिए रात देर गए, जिसमें फ़ेक आरटीओ चालान मैसेजेस आ रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन हुई एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू, और एडवाइज़री के मुताबिक साइबर जो मुजरिम हैं वो गैर ज़रूरी और फ्रॉड करने वाले मैसेजेस लोगों को भेज रहे हैं। एपीके फाइल्स हैं, या तो लिंक से आरटीओ चालान एपीके या ई चालान ऐप नाम से आपके मोबाइल फ़ोन्स पर पहुंच रहे हैं। इस तरह की एक भी फ़ाइल डाउनलोड या इंस्टॉल करने पर आपका मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से हैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर्सनल डेटा आपका निकल जाता है, व्हाट्सएप अकाउंट, यहाँ तक कि जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इस एडवाइज़री के मुताबिक, यानी पैसों का लेन-देन का सारा सिलसिला जो है वो भी उनके पास चला जाता है जो फ्रॉडस्टर्स है। तो क्राइम ब्रांच ने कहा कि स्कैमर्स इस तरीके से फ़ोन का पूरा कंट्रोल लेकर इन एप्लीकेशंस के ज़रिए बैंक अकाउंट्स तक पहुंचते हैं, आपके पैसों तक पहुंचते हैं, आपकी जमा पूंजी तक पहुंचते हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचते हैं। और इस सिलसिले में कहा गया कि कई लोग जो हैं अननोन सोर्सेज़ के थ्रू ओटीपीज़ जो आप तक पहुंचते हैं अकाउंट को हाईजैक करने के लिए, उससे भी बचने की ज़रूरत है। और लोगों को कहा गया है, सिंपल सी बात है, बचना क्यों है, कि इस तरह की एपीके फ़ाइल जो आपके पास आएगी, एक फ़ाइल आएगी जिस पे ऊपर एपीके लिखा भी होता है। बहुत सारी जगहों पर हमने देखी, कई ग्रुप्स में सर्कुलेट भी होती हैं। अननोन लोग सेंड करते हैं व्हाट्सएप पर, उसको डाउनलोड करने से बचें, इंस्टॉल ना करें। और फेक आरटीओ बनकर या ट्रैफिक पुलिस बनकर आपके मोबाइल फ़ोन्स तक पहुंचाई जाएंगी, जहां पर बचने की ज़रूरत है। सरकार के अगर कोई इस तरह के आपके पास कुछ भी आता है, तो सरकार की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पोर्टल है, ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज़, वहाँ पर एक बार कंफर्म कर लें कि क्या वाकई में इस तरह का कोई काम कर रही हैं या नहीं। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 8 करोड़ से ज़्यादा की रकम एक फॉर्मर आईपीएस जो पंजाब के सीनियर आईपीएस थे और आईजीपी भी रह चुके थे, 8 करोड़ से ज़्यादा की रकम उनसे इसी तरीके से ठगी गई और बाद में पता चला कि अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और उस व्यक्ति ने, उस आईपीएस ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो अल्लाह करे कि लोग बचें, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि रात देर गई एडवाइज़री आई है, मौसम ये सब चलता रहेगा, लेकिन खुद के खाते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी बचाइएगा।